आ जाइए। आज हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ना है जी? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हिंदी में बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ना है जी हम लोग को? कंपाउंड इंटरेस्ट। बताइए तो, दिखाई दे रहा है? नहीं? गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं जी? चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत कि ना समझे? देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आता है पहले 2-3 बात। क्या होता है? प्रिंसिपल। क्या होता है? रेट। क्या होता है? टाइम। क्या होता है? अमाउंट। इस सभी बात को फिर सीआई के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या होता है सीआई? ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल यानी हिंदी में कहते हैं मूल्य। क्या कहते हैं? मूल्य। इसको हिंदी में कहते हैं दर। ठीक है ना? इसको हिंदी में कहते हैं समय। अमाउंट को मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन। कहा है जी? मिश्रधन। ये क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। कहा है जी? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कितना समझे? कोई परेशानी कि ना समझे? कितना बात समझे? देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे एक एक डाटा को यहाँ से समझते चलते हैं। सीआई बस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना? सीआई मतलब इंटरेस्ट यानी ब्याज। क्या है? ब्याज। क्या है? ब्याज। क्या है जी? ब्याज। ठीक है, क्या है जी? ब्याज। इधर उधर चलिए, ठीक है। क्या है? ब्याज। कोई दिक्कत? मूलधन क्या होता है? मूलधन क्या होता है? मूलधन का सीधा सीधे समझिए, कर्ज ली गई राशि। क्या हो? कर्ज ली गई राशि या उधार ली गई राशि हो। क्या हो? कर्ज ली गई राशि हो या उधार ली गई राशि को भी हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। रेट क्या होता है? क्वेश्चन पे ही समझाया जा सकता है, ऐसे कुछ नहीं। टाइम सबको पता है। मिश्रण क्या होता है? इस बात को समझिएगा। मिश्रण क्या होता है? देखिए, जब हमारे पैसा में मान लीजिए कि हाँ आप हमसे कर्ज लिए, करिए कर्ज लिए, उस कर्ज में आप ब्याज जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब है कि आप प्रिंसिपल और का ब्याज ब्याज जोड़ दीजिए। क्या जोड़िए? ब्याज। तो क्या बन जाएगा? अमाउंट बनेगा। क्या बनेगा? अमाउंट बनेगा। अमाउंट मतलब क्या? प्रिंसिपल हो और ब्याज जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है? अमाउंट बनता है। बोलिए कितना समझे? अमाउंट कब बनेगा? हमारे प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ जाएगा तो अमाउंट बनेगा। कोई परेशानी? अब ब्याज क्या है? तो ब्याज एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पहले हम लोग जान चुके हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट आगे जानना है। ठीक है, बोलिए समझे कि ना समझे? इस सभी बात को धीरे धीरे सब समझ में आ गया। प्रिंसिपल क्या होता है? कर्ज ली गई राशि। आप हमसे कर्ज लिए, हम आपसे कर्ज लिए, ये सब का है? प्रिंसिपल है। उधार ली गई राशि, ये सब का है? कर्ज है। रेट क्या होता है? दर। रेट परसेंटेज ये अभी चर्चा कर लिया जाएगा अभी। ठीक है, चलिए इतना बात हम उम्मीद करते हैं आप लोग को आ गया समझ में। चलिए देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 रुपया है। कितना है? 10,000 रुपया। कितना है? 10,000 रुपया है। कितना रुपया है जी? 10,000 रुपया। ठीक है, कितना रुपया? 10,000 रुपया। ठीक है, इस 10,000 रुपया आप मान लीजिए कोई एक पर्सन जो मेरे से कर्ज ले लिया है, एक का कोई कर्ज ले लिया है, ये का 10,000 रुपया मेरा कोई कर्ज ले लिया,
ये तो प्रिंसिपल हो जाएगा, जो कर्ज लेगा वो तो प्रिंसिपल हो जाएगा मेरे लिए, जो कर्ज होगा वो तो प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक साल बाद, कितना साल बाद, एक साल, यानी ईयर कितना हो जाएगा, टाइम, टाइम की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर में क्या लिखते हैं, एक साल, एक ईयर, एक ईयर, कोई दिक्कत। लेकिन एक ईयर के बाद वो हमको 1000 रुपया दे दिए, एक ईयर के बाद से वो हमको कितना रुपया दे दिए, 1000 रुपया दिए। ये क्या दिया, ब्याज दिया है। क्या दिया हमको, ब्याज। अभी तक बात समझे या ना समझे कोई दिक्कत नहीं, अब समझना है। यहाँ से हमारे पास पैसा कितना है, 10,000, कितना है, 10,000 रुपया, ठीक है ना। एक साल बाद एक हमसे आदमी पैसा लेकर चला गया 10,000 रुपया, लेकिन एक साल बाद वो आदमी आया मेरे पास, मेरे को 1000 रुपया तो दिया ही दिया, लेकिन साथ में 1000 रुपया और एडवांस दे दिया। 1000 रुपया का दे दिया, एडवांस में दिया। क्या दिया, एडवांस में दिया। एडवांस मतलब क्या हुआ कि मेरे पैसा के भी ब्याज के रूप में दे दिया। ब्याज के रूप में हमको कितना रुपया दिया, 1000 रुपया। वो देकर, वो तो देकर चला गया, वो देकर चला गया। अब रही बात, अब हम सोचेंगे कि मेरे पैसा का ये ब्याज कितना परसेंटेज का, हमारा 10,000 रुपया हम दिए हैं, तो ये ब्याज हमारा कितना परसेंट के बराबर होगा। हमारा 10,000 रुपया का 1000 रुपया कितना परसेंट के बराबर होगा, तो ये परसेंटेज अब हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए, तो 1000 रुपया बताना है, कितना बताना है, 1000 रुपया, कितना बताना है, 1000 रुपया। किसका 1000 रुपया, मेरे पैसा का, मेरे पैसा का। हमारा पैसा कितना था, 10,000। और क्या करना, परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। कोई दिक्कत, ई दो को जीरो से, ई दो को जीरो निपट गया, ई दो को जीरो से, ई दो को जीरो निपट गया। आया कितना, 10%। ई का आया 10%। इसी को हम लोग दर बोलते हैं या रेट परसेंटेज बोलते हैं। ई का है दर परसेंट या आर परसेंट। कितना आ गया, 10%, यानी वो हमारे पैसा का 10% ही हमको ब्याज दिया है। ना समझे, ना ये पूछे, वो हमारे पैसा का क्या, वो हमारे पैसा का कितना ब्याज दिया है, 1000 रुपया। पैसा में कितना दिए हैं, 1000 रुपया, लेकिन परसेंटेज में कितना दिया, 10% का ब्याज दिया हमको। कितना समझिए। लेकिन अगर हम कहें अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 1000 तो सॉरी 10,000 तो रुपये ही देंगे, 10,000 रुपया ही देंगे, 10,000 रुपया तो ये दे देंगे, प्लस 1000 रुपया और भी मेरे को देंगे, पूरा मिला के हमको कितना रुपया दे देंगे, 11,000। बोलिए तो समझे कि ना समझे इतना बात को। वो क्या किए, फिर से इस बात को समझिए। हमसे पैसा उधार लिए 10,000, ठीक है। एक साल बाद हमारे पास आया, एक साल बाद का हमारे पास आया, कितना रुपए दिए हमको, 1000 रुपया दे दिए, वो देकर चले गए। अब हम इस पे जनगणना करेंगे कि वो मेरे पैसा का 1000 रुपया लाभ दिया हमको, 1000 रुपया हमको एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन 1000 रुपया दिया है ठीक, लेकिन हमारे पैसा का क परसेंट दिया, तो हमारा पैसा था 10,000, 10,000 का 1000 को परसेंट होगा, यानी परसेंटेज लगाने के, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना। ई दो को जीरो से, ई दो को जीरो खत्म हो गया, ई दो को जीरो से, ई दो को जीरो खत्म हो गया, बचा कितना, 10। ये 10 परसेंटेज में आया, या इसी को हम रेट परसेंटेज बोलते हैं या दर परसेंटेज बोलते हैं। बोलिए समझे कि ना समझे इस बात को। लेकिन मेरा अमाउंट क्या हो गया, तो अमाउंट हम लोग पहले जानते थे, अमाउंट क्या जानते थे, जो हमारा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल और ये सर यानी प्रिंसिपल और प्लस ब्याज का है, ब्याज, ब्याज जोड़ देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मिश्र धन बनेगा। क्या बनेगा, मिश्र धन बनेगा। बोलिए समझे कि ना समझे, आवाज जा रही है या ना
कहाँ जा रही है, जल्दी से बताइए। हाँ बोलिए, समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? इतना बात कंप्लीट हुआ कि ना हुआ? यानी रेट क्या होता है समझ में क्या, टाइम क्या होता है समझ में, टाइम तो सबको पता है, इधर का बोलिए। लेकिन हाँ अभी मिट क्या था, इसके बाद हम समझा रहे हैं उस बात को। देखिए अगर एक साल का कोई रेट पूछ, एक साल का कोई सीआई पूछे या का एसआई पूछे, बात सेम ही है। सीआई निकालिए एक साल का या एसआई निकालिए, बात सेम है। एक साल के लिए, एक साल के लिए सीआई भी बराबर होता है और एसआई भी बराबर होता है। कौन? एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, बोलिए समझे कि ना समझे? एक वर्ष के लिए क्या होता है, सीआई और एसआई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक वर्ष का सीआई निकाले या एसआई निकाले, कोई फर्क ना पड़ेगा, वही आंसर आएगा। बोलिए समझे कि ना समझे? अभी तक बात कंप्लीट हुआ है। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है ब्याज का संयोजन। ब्याज का संयोजन क्या करना है जी? ब्याज के संयोजन को हम लोग को जानना है, यानी क्या होता है ब्याज का संयोजन। ठीक है, रेट परसेंट टाइम पर टाइम, ठीक है ना। अगर हमारा समय एक साल हो यानी एक वर्ष, वार्षिक हो, क्या हो जी, वार्षिक हो, क्या हो, वार्षिक हो, तो जो रेट होगा और जो टाइम होगा वो जैसे रहेगा वैसे ही रह जाएगा। क्या हो, जब समय किसमें हो, वार्षिक हो यानी एक साल का हो, तो रेट हमेशा एक साल का होता है। रेट हमेशा जो भी रेट होता है वो एक साल के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम हमारा एक साल के लिए होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अर्धवार्षिक हो जाए, क्या हो जाए, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक हो जाए, क्या हो जाए जी, अर्धवार्षिक हो जाए, अर्धवार्षिक हो जाए, कोई दिक्कत। अगर अर्धवार्षिक हो जाए तब रेट हमारा जो होता है वो आधा हो जाता है। रेट हमारा, रेट परसेंट का हो जाता है, आधा हो जाता है, और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। बोलिए कि ना समझे? रेट हमारा आधा हो जाएगा कब, जब अर्धवार्षिक हो, और समय हमारा 2 गुना हो जाएगा। समय टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अगर तिमाही हो जाए, तिमाही हो जाए, तिमाही हो जाए तो रेट को हम लोग, रेट को हम लोग 4 से भाग कर देते हैं। रेट को हम लोग किस से भाग करेंगे, 4 से, और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए समझे कि ना समझे इस बात को? ये सब गो 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 होता होगा, ना बुझाता होगा, ना बुझा रहा है ना, समझ लिया। हम कह रहे हैं कि हमारा हमारा अभी रेट चल रहा है 6%। रेट कितना चल रहा है, 6%। रेट कितना चल रहा है जी, 6% है। रेट कितना परसेंट है, 6%, ठीक है। लेकिन टाइम जो है ना, टाइम का है, जो टाइम है ना वो अर्धवार्षिक है। क्या है जी, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, क्या है, अर्धवार्षिक है। टाइम का है मेरा अर्धवार्षिक है, क्या है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब हुआ हाफ, यानी एक बात होता है, ये जो मेरा रेट है कौन मंथ का है, ये रेट हमारा 6% कौन मंथ का है, 12 मंथ का, 12 महीना का एक साल होता है। रेट हमेशा एक साल के लिए होता है। ये 6% हम जो लिखे हैं, 6%, ये 6% रेट जो है 6% मेरा, ये कितना महीना का है, 12 महीना का है। तो जब टाइम आधा तो इसको भी आधा कर देंगे। जब टाइम मेरा आधा चल रहा है, 6 मंथ का चल रहा है, तो इसको भी तो आधा बनाना पड़ेगा ना जी। तो ये जब आधा हो गया तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 का हो गया, 3%, यानी 6 महीने का 3% हो गया। तो
एक साल का ना हम लोग को मान लीजिए कि वहाँ पे क्वेश्चन में बोला होगा कि 2 साल का निकालना है या 3 साल का निकालना है या 5 साल का निकालना। अगर 1 साल का ही निकालना होगा तो ये 2 कंपाउंड पीरियड हो जाएगा, 2 कंपाउंड पीरियड, यानी 2 से इसमें गुणा करेंगे, यानी अर्धवार्षिक में 2 से गुणा करेंगे तो कितना 2 कंपाउंडिंग पीरियड बनेगा। बोलिए समझे कि अभी इस बात को बोलिए समझे कि नहीं, इतना ही बोलिए, इतना ही समझना है, ज्यादा ना समझना है अभी आपको। इतना बात कंप्लीट। एक बार देख लीजिए जाए, दिखाई दे रहा है कि ना, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है ना जी, ज्यादा नीचे हो गए हैं ना। देखिए दिखाई दे रहा है अब कंप्लीट, चलिए दिखाई दे रहा है ना अब, बस चलिए ठीक है सभी लोग को। चलिए अब रेट निकालना हो और टाइम निकालना हो, कैसे निकाला जाए देखिए। चलिए सीखा जाए, क्वेश्चन बनाया जाए और फिर समझा दिया जाएगा, ठीक। हमारा प्रिंसिपल है, मान लीजिए कि क्वेश्चन सिखा रहे हैं जी, मान लीजिए कि चलिए 8,000 ले लें, ठीक है ना। कितना है 80,000 रुपया है, 80,000 बड़ा हो जाएगा, इसी पर आने दीजिए, 8,000 रुपया है हमारा। कितना है 8,000 रुपया है, क्या है हमारा प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपया। रेट कितना है 10%, रेट कितना, रेट कितना है 10% है। टाइम हमारा है 2 साल के लिए, टाइम हमारा कितना है 2 साल के लिए। क्या ज्ञात करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या ज्ञात करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर एक बात बताए, इसी क्वेश्चन का सिंपल इंटरेस्ट में बनाना होता तो कैसे होता, 10 गुना 20, 10 10 गुना 20, 20% इस वैल्यू को, इस प्रिंसिपल का 20% जो निकाल देते वही हम लोग का क्या हो जाता है, ए साइन हो जाता है। कोई दिक्कत की ना समझे, लेकिन हम लोग को बताना क्या है सी आई ना, तब सी आई बता रहा है, ठीक है। अब देखिए सी आई का फार्मूला भी होता है, फार्मूला से क्या फायदा जब फार्मूला कहीं पे लगबे ना करेगा। अभी हम लोग को कुछ क्वेश्चन से देखते चलना है, ठीक है। चलिए बनाया जाए इस क्वेश्चन को, चलिए ठीक है। ये क्या है मेरा प्रिंसिपल है। पहला तरीका है कि हम लोग रेट को फ्रैक्शन करके बना सकते हैं, या चलिए रेट को फ्रैक्शन पहला तरीका से सीख लिया जाए, ठीक है, फिर सिखाएंगे। अच्छा ये रेट को पहले फ्रैक्शन में, रेट को फ्रैक्शन में कैसे तोड़े, तो रेट जो है ना इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है, रेट को फ्रैक्शन में तोड़ना, किस में तोड़ना है फ्रैक्शन में। 10 रहने दीजिए बट्टा नीचे 100 करिए, हमेशा 100 हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। और जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको ऊपर लिख देंगे फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए। ई जीरो से ई जीरो खत्म, इसका मतलब हुआ कि 1/10। ई जो 10 है ई का प्रिंसिपल है, ई का है ए सही है, ई का है ब्याज है, ई का है जी ब्याज है, ई का है ब्याज है, ठीक है ना। यानी 10 रुपये पे हमको 1 रुपया का ब्याज मिलेगा, 10 रुपये पे हमको कितना ब्याज मिलेगा 1 रुपया का ब्याज मिलेगा, 10 रुपये पे हमको ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपया का, ठीक है ना। तो हमका मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, क्या होगा अमाउंट, क्या हो जाएगा अमाउंट, क्या बताना है जी अमाउंट। एस आई और सी आई दोनों में अंतर है, ठीक है अंतर है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग को ब्याज बता देना, ठीक है। तो पहला क्या कि 10 पे 1 का ब्याज, तो ये मेरा कितना हो गया 11 और नीचे हो जाएगा 10, ठीक है मल्टीप्लाई। कितना बार बोला है 2 बार बोला है, तो 2 बार ऐसे काम कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे 2 बार, ठीक है। अब ई जीरो से ई जीरो खत्म, ई जीरो से ई जीरो खत्म। अब देखिए 11 11 का
स्क्वायर होता है 121 मल्टीप्लाई 80, ठीक है। अगर हम लोग गुणा करें तो 8 एकम 8 और 12 बटी 96 और एक जीरो है तो जीरो। ये क्या होगा, इतना हम लोग का एसआई मिलेगा। ये क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा जी, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कि ना समझे, ना समझे कैसे बना है, ना समझे आप लोग। देखिए पहले हम लोग रेट को फ्रैक्शन किए हैं। क्या किए हैं, रेट को फ्रैक्शन। फिर से कर रहे हैं, रेट हमारा है, फ्रैक्शन कर रहा है। रेट जो ऊपर लिखा होगा उसको लिख देंगे, नीचे हमेशा 100 लिखेंगे। ये जीरो से जीरो काट दिए, ऊपर बच गया एक, नीचे बच गया 10। ये जो 10 है ना, ये प्रिंसिपल है। ये क्या है, प्रिंसिपल है। और 10 पे 1 का ब्याज मिला, ये क्या है, ब्याज है। ये क्या है, ब्याज है, यानी इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट है। लेकिन टोटल को जोड़ दिए तो क्या बन गया, 10 में 1 जोड़ दिए तो अमाउंट बन गया। तो देखिए 10 रुपये पर 1 का ब्याज, 10 पे 1 का ब्याज, 11 हो गया ना। 10 पे 1 का ब्याज 11, 10 पे 1 का ब्याज 11 हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब इस जीरो से एक जीरो, दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो, 11 का स्क्वायर 121 होता है। और उसमें 80 से गुणा कर दे, 8 एकम 8 12 बटी 96, एगो जीरो है तो एगो जीरो। बोलिए समझे कि ना समझे इस बात को। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए, दूसरा तरीका हम लोग सीखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका, इस पैसा का टाइम कितना है, 2 साल है। इस पैसा का 10% बताइए। हाँ फिक्स यहीं से बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो 2 कंपाउंड पीरियड चलेगा। देखिए जितना बार लिखा होगा उतना बार आपको डैश करना पड़ेगा। 2 कंपाउंड पीरियड है तो दो बार। टाइम कितना है, 2 साल, तक 2 काम 2 बार ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आप 10% बताइए। इस पैसा का 10% बताइए। तो इस पैसा का 10% हुआ कितना, 800। फिर इसका हो गया 800 रुपया। फिर ये भी देखिए जो यहाँ पे लिखेंगे वही डाटा यहाँ पे भी यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेकिन इस पहला वाला डाटा पे हमको फिर 10% का ब्याज मिलेगा। कितना का ब्याज मिलेगा, 10% का। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। बोलिए ना समझे कि समझ गए, समझे कि ना समझे, ना ये मुझे होंगे। देखिए पहले हम लोग क्या किए हैं, इस बात को समझिए। पहले हम कुछ न किए, टाइम मेरा 2 साल है तो 2 बार ऐसे कर दिए हैं। 2 कंपाउंडिंग पीरियड बनाए हैं कि 2 बार हमको ब्याज मिलेगा। एक बार ब्याज मिलेगा, फिर एक बार ब्याज मिलेगा। 2 साल में 2 बार ब्याज मिलेगा मेरे को। 2 बार में कितना बार ब्याज मिलेगा, 2 बार ब्याज मिलेगा। बोलिए, अरे टाइम चला रहा है जी। 2 बार ब्याज मिलेगा, यानी इस पैसा को हमको 10%, तो इस पैसा का 10% 800। अगर परसेंटेज नहीं निकालने आ रहा है कि इसका कितना परसेंट हो जाएगा, तो देखिए कहाँ लिखना है, 8000 रुपये लिख दीजिए। 8000 रुपये लिख दीजिए, 10% लिख दीजिए, नीचे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे 80 800। बोलिए समझे, यहाँ पे 80 है तो 80, एगो जीरो तो एगो जीरो चिपका दिए। बोले इसका 10% कितना, 800 रुपये, ठीक है। नहीं तो एक अंक के बाद से पॉइंट बैठा दीजिए, जो आ गया वो 10% आ गया। बोले तो 10% इतना कंप्लीट हो गया। जो पैसा यहाँ पे होगा वही पैसा यहाँ पे भी होगा। सेम वैल्यू डाटा यूज कर देना है, ठीक है ना। अगर 3 वर्ष होता तो सेम ही डाटा चलता, कोई दिक्कत नहीं। पहले साल भी ब्याज हमको 800 रुपये मिलेगा, दूसरे साल भी ब्याज हमको 800 रुपये मिलेगा। लेकिन इस 800 रुपये को हमको दूसरे साल एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा इस पैसा पे, ठीक है। चलिए अब जब इसका 10% निकालेगा तो इसका 10% आ जाएगा 80। क्यों, कैसे, हम लोग को एक अंक के बाद से पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है, और सबको जोड़ देंगे। ई हमारा हो गया सी आई, ई हम सॉरी ई हमारा हो गया एस आई, ई क्या हो गया मेरा, सी आई हो गया। एस आई और सी आई का अंतर है, ई क्या है, सी आई और एस आई का अंतर है। यहाँ से 8 8 1600 रुपये, ये क्या है, 1600 रुपये।
कर देते 1680 रुपया, 1680 रुपया। उस क्वेश्चन में हम लोग अमाउंट निकाले थे, उस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाले थे, अमाउंट निकाले थे, बोलिए समझे। और इस क्वेश्चन से हम लोग क्या निकाले हैं, सीआई ज्ञात किया है। एक क्वेश्चन से क्या ज्ञात किया, सीआई ज्ञात किया, ठीक है ना, समझा रहा है। उस क्वेश्चन में अमाउंट हम लोग का निकाले थे, ठीक है। देखिए ई है सीआई, ई क्या है, एसआई है, ई क्या है, एसआई है, और ई क्या है, एसआई, एसआई, सीआई माइनस एसआई का अंतर है, और ई क्या है, एसआई है, क्या है, सीआई है, खाली एसआई एसआई दोनों से चीज बोले, समझे कि ना समझे। ई का है टोटल 800 और 800 1600 रुपये, ई का है मेरा सीआई है, ई का है मेरा सीआई माइनस एसआई है, ई का है कंपाउंड इंटरेस्ट 1680 रुपया, ठीक है। लेकिन 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में अंतर होता है, 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में अंतर होता है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को समझिए। ये वाला हम लोग का हुआ 2 वर्ष, ये क्या है 2 वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है। और ये हम लोग का है दूसरे वर्ष, 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में, बोलिए समझे कि ना समझे। 880 रुपया और 1680 रुपया, ई का है 2 वर्ष है, ई का है 2 वर्ष है, आई का है दूसरे वर्ष है, दूसरे, बोलिए समझे कि ना समझे। कंप्लीट। ये था हम लोग का दूसरा तरीका, लेकिन वो पहले वाला तरीके से हम लोग का निकाल दिए थे, हम लोग निकाल दिए थे अमाउंट, लेकिन हम लोग को वहां से ध्यान ना, हम लोग को निकालना था सीआई, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ। चलिए तीसरा तरीका सीखा है हम लोग को। इस क्वेश्चन का बनाएगा हमारा उसी क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन हम लोग अभी 2 स्टेप में बना, उसी क्वेश्चन का शॉर्टकट से हम लोग कैसे, जो होता है रेशियो मेथड, वो क्या है, रेशियो से हम लोग कैसे बना लेते हैं, समझिए। रेशियो से अब सीखा जाए, ठीक है। चलिए फिक्स कर लिया जाए। पहले इस पैसा को हमको 10% बताना था, इस पैसा का 10% हो गया 80, फिर इसी पैसा का, अब देखिए इस पैसा का 10% निकाल दिया, ठीक है ना। हमको जाना कितना बार है, 2 बार, फिर इसी पैसा का 10% बताएंगे। हाँ, ये बात ध्यान में रखकर कि फिक्स रेशियो पे ही काम करेगा, रेशियो फिक्स रहेगा, टाइम फिक्स रहेगा तो काम करेगा, अन्यथा ये कभी काम ना करेगा। टाइम इधर उधर होगा तो काम कर देगा, लेकिन रेशियो फिक्स होना चाहिए, रेट फिक्स। अब देखिए 2 साल का रेशियो होता है, रेशियो अगर हम लोग लिखें, रेशियो 2:1, ठीक है ना, 2 ईयर का है रेशियो, ही 2 साल का है, ठीक है ना, 2:1, ठीक है ना। 3 ईयर का रेशियो होता है 3:1, ठीक है ना। 4 साल का रेशियो होता है 4:6:4:1, ठीक है ना। बस 4 साल का रेशियो फिक्स, यहीं तक याद करना है। नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए अब गलती ना होगा, अब ना लिखेंगे वैसे, ठीक है, याद ना है। बोलिए ये बात समझ में आ गई, ये रेशियो नहीं दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। अगला बार हम क्वेश्चन में सिखा देंगे, ठीक है। रेशियो टोटल लिख दिया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया कि नहीं, बोलिए। चलिए अब हम लोग, यानी 2 साल का रेशियो का था 2:1, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा कर, 8 गुना 1600 प्लस 8 एकम 8 यानी 80, ये क्या हो गया 1680, बोलिए समझ 1680।
इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, क्यों किए? क्योंकि रेशियो हमको पता है 2:1, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। बोले समझे कि ना समझे इस बात को? चलिए 3 तरीका से सीखे थे। एक और तरीका है, वो भी सेम हो जाएगा, क्योंकि रेशियो हम लोग का फ्रैक्शन में रखा, थोड़ा और फ्रैक्शन होता तब वो वाला सीख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन फिर सीखा जाए। प्रिंसिपल हम लोग का हो जाएगा 4000 रुपया। आदत हो गया ना नाम से रखने का। 4000 रुपया। रेट हम लोग का हो जाए 5%। कितना हो जाए? 5%। और टाइम हम लोग का हो जाए 2 ईयर। अभी करने दिए, सीखना है तो 2 ईयर, ठीक है ना। टाइम हम लोग का कितना है? 2 साल, ठीक है। सीखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रेट को फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो रेट को फ्रैक्शन में बनाने के लिए 5 और नीचे 100, 5 दूना 10, यानी 1/20। 1/20 का होगा फ्रैक्शन में लिखेंगे। और एक बात बताइए, पहला हम लोग का तरीका था, हम लोग इस वाले तरीके से फिर हम लोग का अमाउंट निकलेगा। क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा। अब देखिए हम वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो बता देगा। अब बताइए हम लोग का क्या था? 4000 रुपया, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया था? 1/20, 1/20, ठीक है। 1/20 का मतलब 20 पे 1 का प्रॉफिट, यानी 21 का प्रॉफिट किस पे? 20 पे। 21 का प्रॉफिट किस पे? 20 पे। कोई दिक्कत नहीं? बोलिए कितना समझे? अरे वो क्वेश्चन एक बार और एक और तरीके से बनता, पिछला वाला क्वेश्चन याद ना है, अब याद नहीं रहा। देखिए इससे ई जीरो खत्म, इससे ई जीरो खत्म, 2 दूना 4, इस 4 से ई 4 खत्म, यानी 10। और 21 का स्क्वायर में 10 से 21 का स्क्वायर 441, और इसमें 10 से गुना, यानी कितना आ गया? ई का हम लोग का आ गया अमाउंट निकला है। क्या निकला है? अमाउंट। क्या निकला है? अमाउंट। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम कहें अमाउंट हम लोग का कितना है? 4410, ठीक है ना। इसमें से 4000 रुपया हम लोग माइनस कर दें। कितना माइनस कर दें? 4000 का माइनस कर देंगे, 410 रुपये। यही जो आएगा वो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बोलिए समझे कि ना? वहाँ पे हम लोग घटाए ना थे, केवल बाकी सब काम किए थे लेकिन घटाए ना थे। बोलिए बुझाया ना? बुझाया? आप कितना खतरनाक है। देखिए फ्रैक्शन वाला 20 से 20 का है प्रिंसिपल है, ई का है ब्याज है, ई का है ब्याज। तब 20 रुपया पे हमको 1 का ब्याज मिला था। 21 रुपया हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इस फार्मूला से हम लोग को पहले अमाउंट निकलेगा, फिर घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। वैसे बना दिए। बोलिए समझ में आया? लेकिन हाँ ई का रिवर्स फार्मूला कब होगा? जब केवल अमाउंट पूछे। अमाउंट पूछेगा धाए धाए बनेगा, क्योंकि ये देखिए फ्रैक्शन वैल्यू चाहे 0 आया, मतलब कि क्वेश्चन आसान है। कोई भी क्वेश्चन का फ्रैक्शन वैल्यू बस 10, 20, 50, 150 ऐसे है, 30 है, बन जाएगा फ्रैक्शन में। बोलिए 5 आ जाए, 7 आ जाए, लेंदी होगा, कटवे ना करेगा। बोलिए समझे कि ना समझे? कंप्लीट? ओके। ऐसे करके दूसरा तरीका से सीखा जाए। हम लोग कह रहे हैं दूसरा तरीका से क्या, कि हमको 20/21, ठीक है ना, 20 और 20 और 1 का ब्याज मिला है, कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे इस पैसा का 5% बताइए। इस पैसा का क्या बताइए? 5% बताइए। 2 कंपाउंड पीरियड है, मतलब 2 साल जाना है तो 2 बार ऐसे लिख देंगे। इसका 5% कितना होगा? अच्छा एक बात बताइए, 10% 400 होगा तो 200, तो फिर जो वैल्यू ऊपर लिखेंगे वही वैल्यू नीचे भी लिख देंगे, सेम कंडीशन का। अब रेट क्या है? 5%, तो रेट परसेंट 5% और 5%। बोलिए समझे कि ना समझे? ये लिखिए या मत लिखिए, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है।
जब दो वैल्यू रेट भिन्न भिन्न हो जाए तब लिखना जरूरी है। अब ये रेट सिंगल चल रहा है तो लिखना कोई जरूरी ना है। बोलिए हो गया। लेकिन और ब्याज किस पे मिलेगा? इस पे ब्याज मिलेगा, लेकिन रेट चलेगा कौन? 5% वाला, इधर वाला। ठीक है, चलिए जब वैसा क्वेश्चन है इसका अगर 10% हम लोग देखें तो 20 आएगा, 5% कितना है? 10। 5% कितना? 10। और जोड़ दीजिए, ये हम लोग का कहा है? एसआई। ये क्या है? सीआई और एसआई का अंतर, इधर जो है वो एसआई, ठीक है ना। और 200 और 200 400 रुपया प्लस 10 रुपया बराबर 410 रुपया। ये 410 रुपया ये क्या है? एसआई है। ये क्या है? एसआई है। और सीआई और एसआई का अंतर है। और ये क्या है? सीआई है। बोलिए समझे कि ना समझे? इस बात को बूझें कि ना बूझें? जो नीचे लिखे हैं वो ना दिखाई दे रहे हैं ना? कंप्लीट कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए इस बात को पूछे कैसे। इस पहले डाटा को हम लोग 5% का निकाल दिए, 5% निकाल दिए हैं। 5% 200, फिर सेम डाटा, फिर जो ई वाला पैसा होगा ना, यानी फर्स्ट जो रेशियो, फर्स्ट जो एसआई होगा उसी का फिर हम लोग 5% निकाल देंगे और टोटल को जोड़ देंगे। जो टोटल आएगा वही मेरा सीआई हो जाएगा। बोलिए चलिए तीसरा तरीका से हो जाए। तीसरा तरीका डायरेक्ट रेशियो लगाना है। रेशियो इसका 5% कितना होगा? 200, तो 200 लिख दीजिए। 5% कितना होगा? 200, ठीक है ना। फिर इसका 5% होगा 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो ये 10% और 10 का आधा कर देंगे तो 5%। बोलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 400 रुपया हो जाएगा प्लस 10 रुपया, 400 410 रुपया। बोलिए ये क्या हो गया मेरा? सीआई हो गया। क्या हो गया? सीआई हो गया। बोलिए कितना समझे? कंप्लीट डाटा रेशियो से ना बुझाया कैसे भी मतलब ना बुझाया। इस पैसा को 5% बताइए 200, फिर इस 200 का 5% बताइए 10। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि जब तक हम लोग का टाइम 2 बार चलेगा तो 2:1 रेशियो लगाएंगे। रेशियो का होगा 2:1 होगा। बोलिए समझे कि ना समझे? अभी वो बात को, अभी वो बात बुझाया कि ना बुझाया? कंप्लीट। चलिए तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका, हाँ चौथा तरीका आसान है, बन जाएगा, इसमें कौन भारी बात है। सिखा दे रहे हैं, सीख लीजिएगा। और 5 जौन तरीका है, ये 4-5 तरीका से का तरीका थोड़ी ना पढ़ना। हाँ कहाँ पे क्वेश्चन कौन काम करेगा वो बहुत जानना जरूरी है, वो जान जाइएगा। ठीक है। अब देखिए 20 से 21 हो गया। ये हमारा है प्रिंसिपल, ये हमारा है अमाउंट का है। अमाउंट इससे निकलेगा अमाउंट ही, इससे हम लोग का क्या निकलेगा? अमाउंट, ठीक है ना। 2 बार है तो स्क्वायर करेंगे, 3 बार रास्ता तो क्यूब करते, ठीक है ना। 3 बार रास्ता तो क्यूब करते, रेशियो ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, का हो गया 441, ठीक है। अब तुलना करने आता है तो तुलना हो जाएगा। इसका ही देखिए तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 हो जाएगा। 400 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कि ना समझे? ना बुझे कौन दिक्कत नहीं, समझिए। ई प्रिंसिपल है तो ई भी प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल की तुलना प्रिंसिपल से कर देना। चलिए हम कहें कि 4000 बराबर 400, हमको
चाहिए कितना 441 का, 441 का चाहिए वैल्यू। अब देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म कर दे, 4 से इसको काटेंगे 10 बार में, 10 से इसमें गुणा कर देंगे। बोलिए समझे कि ना समझे, 4010 रुपये। लेकिन एक बात बताइए, बात क्या बताइए और सुनिए, ये तो हम लोग का निकल गया अमाउंट, क्या निकला है अमाउंट। सॉरी सॉरी यार, नीचे दिखाई ना देता होगा ना, काट छाट का मेरी, सॉरी यहाँ पे लिखा है, देखिए 4,000 बराबर 400 लिख दे, प्रिंसिपल के तुलना प्रिंसिपल के साथ। अब फिर ना दिखाई दे रहा है यार, थोड़ा सा और देखिए यहाँ पे लिख रहा है 4,400, हमको चाहिए कितना अमाउंट 441, ये दो जीरो से एक जीरो, इससे इसको काटे 10 बार में, इसको गुणा कर दिए 400 तक, ठीक है। ई का मेरा निकला, ई है अमाउंट का निकल, अमाउंट निकला, ये 441 ये अमाउंट का है जी, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर से सोचा जाए कि 400 से मेरा अमाउंट 441 रुपया, मेरे को ब्याज कितना मिला 41 रुपया। अगर मेरा प्रिंसिपल 400 रुपया होता तो मेरे को ब्याज कितना मिलता 41 रुपया का, यानी हमको 41 का वैल्यू बता देना है। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई, तो 41 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 410 रुपया, ये हम लोग का काम मिल गया, ये सही मिल गया, ना ये हो गया 410 ना। सीखिए कैसे हम लोग निकाल दिए, देखिए हम कह रहे हैं कि 400 से 441 रुपया हो गया, तो हमको ब्याज कितना मिला 41 रुपये का ना। तो 400 का वैल्यू 4000 है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 41 में भी तो हमको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 41,410 रुपया। बोलिए, ये था रेशियो मेथड से कंप्लीट होमवर्क। चलिए 2 ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में कराते वक्त टाइम हो गया ज़्यादा। चलिए आप लोग को उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चन तो बहुत दमदार तरीके से हम लोग किए हैं। तो नेक्स्ट डे अगले दिन हम लोग किया जाएगा। चलिए ऑल दी बेस्ट, सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए। ऑल दी बेस्ट सभी लोग को, अपना खुशी और मंजिल हासिल हो। बाय बाय, टेक केयर।